हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ साथ में उनके फैक्ट्स। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम रिवीजन की बात करते हैं कि अभी रिसेंटली क्या क्या हुआ है 31 मार्च 2025 को। तो सबसे पहला है, हाल में ही भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? CS शेट्टी। उसके बाद है, हाल में ही 34 सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? साधु भद्रेश दास को। हाल में ही भारत व किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 शुरू हुआ है? रूस के अंदर। हाल में ही म्यांमार के जो भूकंप पीड़ित के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन का नाम दिया है? वह है ब्रह्मा। उसके बाद है, हाल में ही राष्ट्रपति मुर्मू पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 2025 का उद्घाटन किया है। वो कहाँ किया है उन्होंने? वो नई दिल्ली में स्टार्ट किया है। उसके बाद है, भारत डाक विभाग ने किस स्मृति को डाक टिकट जारी किया है? तो वो माता कर्मा है। वो श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उनके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने भारत इनकी जो डाक टिकट जारी की है। उसके बाद है, हुरैन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति देश किस में रहते हैं? उसमें रहते हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं यूएसए में। यूएसए के बाद है आपका चाइना। चाइना के बाद है आपका हमारा भारत इन ठीक है। तो जो इंडिया है उसके अंदर इंडिया जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। सबसे पहले अमेरिका है, देन चाइना है, देन इंडिया है। उसके बाद है, हाल में ही L&T फाइनेंस लिमिटेड के जो ब्रांड एम्बेसडर को चुना गया है वो जसप्रीत बुमराह है। उसके बाद है, सोशल मीडिया पर स्पेशली इन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे एक गाबली एक एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर इमेज अपलोड करते हैं, वो कार्टून इमेज हमें देता है। तो वो क्या है? वो एक AI टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ भारत में किस देश के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए लाइबा का गठन किया गया? वो श्रीलंका है। हाल में ही एबल पुरस्कार 2025 किसको चुना गया? वो मासिक है। एबल मतलब ये इसको ऑस्कर अवार्ड ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, मतलब ये मैथमेटिक्स का जो प्रोफेशन होता है उनको दिया जाता है। उसके बाद है, जो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? वो थाईलैंड में थाईलैंड में होगा। उसके बाद है, ATP मोटर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से बने हैं? नावुक जोवक। और लास्ट में है, किस देश की सदबंद पनडुब्बी के लाल सागर में डूबने से 6 विदेशी पर्यटक की मौत हुई है? वो है इजिप्ट में, मतलब मिस्र के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाला देश कौन सा बना है? वो बना है भारत। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया जा रहा है। उसके साथ साथ उत्पादन की दृष्टि से कुछ और भी फसलें हैं जो इंडिया जिसमें टॉप करता है। तो सबसे पहला है, गेहूं और आलू की बात करें तो विश्व में चीन है और भारत में उत्तर प्रदेश। मक्का में अमेरिका है और भारत में कर्नाटक। चावल में चीन है और भारत में पश्चिम बंगाल। दलहन और दालों में भारत है और स्टेट वाइज मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन है और भारत में गुजरात। गन्ने में ब्राज़ील है और भारत में उत्तर प्रदेश। तंबाकू में चीन है और भारत में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है, भारत में केरल। कॉफ़ी में ब्राज़ील है और कर्नाटक के अंदर कर्नाटक भारत में। हाल में ही जो L&T कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर को चुना है। वो कौन? उन्होंने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? उन्होंने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। उसके साथ साथ 2025 के अंदर कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स की बात कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा जो है जियो सिनेमा के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के लिमिटेड के नीरज चोपड़ा है। यूनिसेफ इंडियन की करीना कपूर खान है। PNB मेटलाइफ की स्मृति मिंदान है। पंजाब नेशनल बैंक की विराट कोहली है और HDFC लाइफ के ऋषभ पंत हैं। पूमा इंडिया के PV संधू हैं। बेसिलरी के दीपिका पादुकोण हैं। स्टार स्पोर्ट्स के रणवीर सिंह हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के स्मृति मंदान है। वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर PV संधू। MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है शिखर धवन। UNHCR के गुडविल एम्बेसडर है थियो जेमस बेसिलरी। लेमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर है आदित्य रॉय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर है PV संधू। खान सिस्ट्रोन इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सागी।
लोक चुनाव आयोग 2024 के चुनाव के अंशुमन कराना, उसके साथ साथ फिट इंडिया कंपनी, फिट इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी अंशुमन कराना रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाल में ही जो बीमटेक जो छठा जो संस्करण होगा वो कहाँ पर होगा, वो थाईलैंड के अंदर होगा, जहाँ पे अभी रिसेंटली भूकंप आया है। तो जो ये बीम टेक है, जो छठा सम्मेलन है, 4 अप्रैल से बैंकॉक में थाईलैंड में होने वाला है। जो इसकी थीम है वो प्रोपेरस रिजिलेंट एंड ओपन, इसकी थीम का नाम है। कौन कौन से देश इसमें आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। याद रखना कि इसके अंदर पाकिस्तान नहीं आता। और उसमें जो भारत के वरिष्ठ राजनयिक इंदर मणि पांडे जो हैं वो अभी वर्तमान सचिव हैं। बीमटेक की बीमटेक की जो फुल फॉर्म है वो है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें सारे जितने भी देश होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे मिलके अपने जो इकोनॉमिक जो पैसा है और जो व्यापार है उसके बारे में बात करते हैं। हाल में ही जो नरेंद्र मोदी जी के जो निजी सचिव के तौर पे नियुक्त हुए हैं, जो पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त हुई हैं, वो है निधि तिवारी। इनको चुना गया है एज अ पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। उसके साथ साथ कुछ और भी हैं जो अभी चुने गए हैं। तो सबसे पहला है अंजू राठी राणा, जो पहली महिला विविध सचिव बनी है, लॉ सेक्रेटरी। उसके बाद है गवर्नमेंट ई मार्क पैलेस ऑफ के जो सीईओ है अजय बादू। और उसके बाद है भारतीय वायुसेना का जैगुआर स्ट्रॉन की महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का सिंह बनी है। एचपीसीएल के नए सीएमडी विशाल कौशल। टैफ ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के जो उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर लक्ष्मी वेणु। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का राजदूत किसे चुना गया है? कृष्णा मचारे श्रीकांत को। आत्मा जो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन चुने गए हैं? अरुण मेमन। टाटा कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एन गणपति सुब्रमण्यम। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोविट। दिल्ली के जो नई सीएम बनी है वो रेखा गुप्ता है और ये चौथी फीमेल है। उसके साथ साथ है नए वित्त जो सचिव हैं वो कौन बने हैं? वो अजय सेठ बने हैं, वेन्यू सेक्रेटरी। हाल में ही जो परसेंटेज है डीए की वो जो सेंट्रल में जो एम्प्लॉय हैं उनकी कितनी बढ़ाई गई है? वो 2% बढ़ाई गई है डियरेंस अलाउंस। तो हाल में ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की जो पेंशन और कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन जो ले रहे हैं, पेंशन भोगियों की जो महंगाई भत्ता है डीए है, उसमें 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इससे बढ़ोतरी के साथ साथ महिला जो महंगाई भत्ता है 53 से बढ़कर 55 हो गया है और यह संशोधन 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। उसके साथ साथ है बाकी हाल में ही मारुति जो सुजुकी है उसको जो फुल टाइम डायरेक्टर किसको चुना गया है रिसेंटली? तो वो चुना गया है सुनील गक्खड़ को चुना गया है। तो सुनील गक्खड़ को मारुति सुजुकी का पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम जो डायरेक्टर है उनको चुक्त किया गया है। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL ने सुनील गक्खड़ को अतिरिक्त निर्देश और फुल टाइम निर्देशक के रूप में चुना है। उन्होंने ये कॉरपोरेट योजना के रूप में नामांकित किया है। उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक रहेगा। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। हाल में ही एक त्यौहार मनाया जाता है 30 मार्च को जो त्यौहार मनाया गया है साजिब चेरा ओबा। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये मणिपुर में एक तरह से चंद्र नव वर्ष के उत्सव में मनाया जाता है जो पूर्व चैत्र महीने के पहला दिन पड़ता है उस पे। तो आमतौर पे ये मार्च या के अंत या अप्रैल की शुरुआत में मनाया जाता है। इस दिन मणिपुरी जो लोग होते हैं, जो समुदाय होते हैं, वो अपने घरों में सफाई करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि और खुशहाली की भी कामना करते हैं, इसलिए त्योहार मनाया जाता है। हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने एक माधव नेत्रालय जो है नेत्रालय सेंटर का जो आधारशिला रखी है वो कहाँ पे रखी है? वो आधारशिला रखी है नागपुर के अंदर। तो इस जो ये सेंटर माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर का विस्तार होगा, जिसके अंदर 250 बिस्तर हैं, 14 आउट पेशेंट विभाग हैं, ओपीडी जो हैं, और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी हैं, जो इस उद्देश्य से विश्व स्तरीय नेत्र
देखभाल में सेवा प्रदान करने की क्षमता रखेंगे। हाल में ही जो इनकोच 2025 है उसमें कौन हिस्सा लेगा, उसमें अभ्यास में हिस्सा लेगा ग्रीस। तो सबसे पहले कौन इनको होस्ट कर रहा है, वो ग्रीस कर रहा है, हेलेनिक एयरफोर्स। लोकेशन कहाँ है, एंड्रावेल्ड एयरबेस ग्रीस में। कब से कब तक होएगा, 31 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक चलेगा 2025 तक। फ्रीक्वेंसी क्या है, एवरी 2 ईयर्स में चलता है, बाइनियल है। पार्टिसिपेट कितनी कंट्रीज कर रही हैं, 15 कंट्रीज कर रही हैं। तो भारतीय वायुसेना जो है, हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है, वो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनकोस 2025 में भाग ले रही है। यह अभ्यास 31 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक ग्रीस के में अंद्रविदा एयरबेस पर आयोजित होगा। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास के लिए अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 एयर टैंकर और C-17 पर जो परिवहन विमान के साथ अपना भाग लेगी। उसके साथ साथ है इंडिया 2025 में जो PSA कॉपर प्रतियोगिता में महिला का एक कल खिताब किसने जीता है, वो अनहंत सिंह ने जीता है। अनहंत ओपन 2025 जो SA कॉपर स्क्वैश टूर्नामेंट महिला एकल खिताब भारत की अनंत सिंह ने जीता है। मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता में फाइनल में उन्होंने हांगकांग के हेलन टैग को 3-0 से पराजित किया, तब इन्होंने ये वाला खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही सबसे ज़्यादा जो अवार्ड जीते हैं टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पेटेंट दिए हैं किसमें, नेशनल फिजिकल प्रॉपर्टी अवार्ड 2024 के, तो वो है IIT कानपुर। ठीक है, तो इस संस्थान ने सबसे ज़्यादा अवार्ड लिए हैं। उसके साथ साथ हाल में ही भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, CS रेड्डी को चुना गया है। और उसके साथ साथ कुछ और भी अपॉइंटमेंट को हम याद करते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है जो RBI के न्यू गवर्नर हैं वो कौन बने हैं, वो संजय मल्होत्रा बने हैं, जो 26वें बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार 26वें हैं। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी हैं। PM नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव है शक्तिकांत दास। मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरम। नीति आयोग के CEO है BR सुब्रमण्यम। बार काउंसिलिंग इंडिया के अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा। सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं तनिन कुमार पांडे। रक्षा लेख महानियंत्रक के हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। नियंत्र व महालेख परीक्षा कैग के जो है वो संजय मूर्ति हैं। और लेख महायंत्रिका के हैं SS दुबे। उसके साथ साथ जो 34 सरस्वती जो सम्मान मिला है वो किसको मिला है, साधु बदेश को मिला है। किसने रिप्रेजेंट कौन करता है ये एनुअली, KK बिरला फाउंडेशन। बाई लैंग्वेज में और 8th जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर लिस्टेड है। और जब ये स्टार्ट किया गया था ये 1991 में, और जो उसका प्राइस है वो 15 लाख है। लास्ट में हम कुछ और प्राइस की भी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जेनी एप्रीबैक कैरियोस जर्मनी ने। चंद्रिका टंडन ने अपनी एल्बम ग्रैमी के लिए पुरस्कार जीता है त्रिवेणी। 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल। संगीत कला निधि है RK श्री राम कुमार। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 है उर्मिला सत्यनारायण। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2024 के, हिंदी में गगन गिल को, इंग्लिश में एस्टन कायरे को। पृथ्वी जाकर जो पुरस्कार 2025 है ल्यूअन जुकन चाइना में। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और फॉर मोर अपडेट एंड फॉर मोर वीडियो फॉर अ करंट अफेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।